क्या आपको लगता है कि पेंशन इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है? सो बी केयरफुल। एक प्रॉपर लिमिट के बाद पेंशन पर भी टैक्स ज़रूर लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कितनी पेंशन तक आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कब आपको देना पड़ेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजमार्क सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेंशनर्स को कब टैक्स देना है, कब नहीं देना है, या कब आईटीआर फाइल करने की उनको ज़रूरत पड़ती है। तो इससे रिलेटेड पहले भी एक वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, बट ये थोड़ी और डिटेल में नए फाइनेंशियल ईयर जिससे अभी आईटीआर फाइलिंग शुरू हो गई है उससे रिलेटेड है। क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी पेंशन की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है? अगर आपको पता है कि कितनी पेंशन के बाद आपको इनकम टैक्स देना होगा 2025-26 असेसमेंट ईयर, या आप कह लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। पेंशन इनकम पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, सुपर सीनियर सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जामेशन की लिमिट क्या है, और टैक्स फ्री पेंशन सोर्स जैसे ईपीएस, पीपीएफ, कंप्यूटेड पेंशन और रेगुलर और कम्यूटेड पेंशन का टैक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओल्ड और न्यू किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। अगर आप ये सीनियर सिटीज़न हैं या फिर आपके पेरेंट्स पेंशनर है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो टैक्स फ्री पेंशन इनकम कितनी होती है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए 2024-25, जो कि जस्ट अभी जिसकी फाइलिंग अभी शुरू हुई है कुछ ही दिनों पहले, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ इनकम क्या होती है। तो सबसे पहले जो आपकी टाइप ऑफ इनकम होती है, कितनी बार मैंने डिस्कस किया है कि 5 टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ इनकम होती है, लाइक सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, बिजनेस या फिर प्रोफेशन से, और जो इन सब में नहीं आते वो आते हैं आपके अदर सोर्स में, जैसे कि आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, आपको एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है या फिर सेविंग से इंटरेस्ट आ रहा है या फिर कोई कमीशन, तो वो आपके आ जाएगी 5 अदर सोर्स ऑफ इनकम में। तो इस जिससे 5 टाइप्स ऑफ इनकम है, उसी तरह हर इनकम के लिए अलग अलग आईटीआर फाइलिंग है। टोटल हमारे पास 7 फाइलिंग होती है। हालांकि कॉमन आईटीआर फाइलिंग आने वाली है, बट अभी तक वो नहीं आई है। आईटीआर 1, आईटीआर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कौन सी है और कौन से फाइल में आएगी। जनरली आज हम पेंशनर्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी आईटीआर 1 आती है अगर सिर्फ उनकी पेंशन की कोई एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, प्लस थोड़ा बहुत जो है इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है। तो उसके बाद देखिए पेंशन इनकम किसको मिलती है। अगर आप रिटायर्ड पर्सन हैं और आपको जो भी आपकी सर्विस थी उसमें ऐसा प्रोविज़न है कि आपको पेंशन मिलेगी, तो आपकी पेंशन इनकम होगी। तो वो कैसे सैलरी वो होती है, आपकी पेंशन की इनकम है, बेशक से उस समय आप कोई वर्क नहीं कर रहे, बट वो एज ए सैलरी भी वो एज ए सैलरी कही जाती है। उसके बाद टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें, तो देखिए हमारे पास 2 टैक्स रिजीम है। एक है हमारे पास न्यू टैक्स रिजीम, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें, तो इसमें कई सारे रिडक्शन और एग्जम्पशन अलाउड होते हैं, जैसे एटीसी, एटीडी, एचआरए, होम लोन। बट रिटायर्ड पर्सन के लिए तो देखिए ये सारी चीज़ें तो उनके लिए उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ना ही उनको एचआरए मिल रहा होता है, होम लोन ज़्यादातर नहीं लिया जाता इस एज में। एटीसी, एटीडी की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ अगर है तो आप ओल्ड रिजीम के अंदर में ले सकते हैं। उसके बाद ओल्ड रिजीम में देखिए टैक्स रेट की लिमिट कितनी है। अगर आपकी सारी इनकम मिला के जो है 30% हो रही है, तो आपकी 0% टैक्स लगेगा। अगर आपकी एज जो है 60 से बिलो है, 60 से कम है, 3 लाख टू 5 लाख पे आपका कितना लगेगा, 60 या 60 के इक्वल मान लीजिए, 3 टू 5 लाख पे जो है आपका जो कितना टैक्स लगेगा 5%, मतलब 3 के ऊपर का। उसके बाद 5 से 10 लाख पे अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ 20% है ओल्ड रिजीम में, और 10 लाख से ऊपर जाते तो आपका 30% टैक्स लगता है। उसके बाद आपका 4% हेल्थ एंड सेल्फ एजुकेशन जो है वो भी आपका लगता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर हम बात करें, देखिए ओल्ड रिजीम में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इट मीन्स अगर आपकी 3.5 लाख रुपए इनकम हो जा रही है सैलरी पूरे ईयर की मिला के, तो फिर भी आपका 50,000 का रिबेट मिलकर आपको जो है टैक्स वो नहीं लगेगा। उसके बाद सेविंग एंड एफडी का इंटरेस्ट के रिडक्शन देखिए आपको 80TTB के अंदर 50,000 का यहाँ रिबेट मिल जाता है, और 87A के अंदर तो आपको 12,500 का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इस सब का अगर हम ऐड करेंगे तो अराउंड ये 5 लाख तक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक आपको ऐसा कुछ टैक्स नहीं लगना है। उसके बाद ओल्ड टैक्स रिजीम की हम और बात करें, देखिए टैक्स फ्री इनकम कौन सी होती है आपकी, आपके पेंशन, सेविंग इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट और रेंटल इनकम। रेंटल इनकम आपके पूरे 100% पे कभी भी टैक्स नहीं लगता, आपका 70% पे ही टैक्स लगता है। तो इन सबको मिला के देखिए, मान लीजिए आपकी इनकम जो है 6 लाख है, तो 6 लाख में से हम 50,000 सेविंग इंटरेस्ट लेस कर देते हैं, एफडी का 50 हम लेस कर देते हैं, 80TTB के अंदर जो मिलता है, तो आपके 5 लाख पे तो टैक्स लगना ही नहीं है।
ठीक है। तो 6 लाख तक की इनकम है तो आपको 5 लाख तक जो है आप सेविंग इंटरेस्ट से, अगर उसमें 6 लाख में 50,000 आपका सेविंग इंटरेस्ट का है, या फिर और आपका जो है 50,000 एफडी रेंटल इनकम का जो भी है, तो वो सॉरी 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, 50,000 आपका इंटरेस्ट, दोनों का मिला के इंटरेस्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका नो टैक्स आपका हो जाएगा। अब हमने ओल्ड टैक्स रिजीम की प्रॉपर हम बात कर ले, अब हम न्यू टैक्स रिजीम की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए ऐसा कोई डिडक्शन एग्जाम्पशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, बट आपको बस ओनली आपको 75,000 रुपीज़ की जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल आपको होती है। तो अगर हम इसके टैक्स स्लैब की बात करें तो देखिए 3 लाख तक तो यहाँ पे भी ज़ीरो टैक्स है। 3 to 7 वहाँ पे आपका 3 to 5 था, यहाँ पे 3 to 7 पे 5% है, 7 to 10 पे 10%, 10 to 12 पे 15%, जबकि आपको ओल्ड में जाएंगे तो 10 लाख के ऊपर होते ही आपका जो है 30% टैक्स है, बट यहाँ 50 है। यहाँ अगर आपके 15 लाख के ऊपर की इनकम जाती है जब आपका 30% है। 4% हेल्थ एंड सेल्फ एजुकेशन पे भी यहाँ पर भी आपका जो है वो टैक्स लगता है। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यहाँ पे भी 3 लाख है। सो अगर आपकी इनकम पेंशन से आ रही है, इंटरेस्ट रेंट अदर है, तो एक तरह से मान सकते हैं कि 7.7 लाख तक जो है आपका जो है टैक्स वो नहीं लगेगा। तो क्योंकि 75,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और 7 लाख तक पे तो आपको टैक्स देना ही नहीं है। तो 7.7 लाख अगर आपकी इनकम हो जा रही है एक साल के अंदर में, तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग भी आपके जो लिमिट क्रॉस वो नहीं होती है। तो अगर हम बात कर ले कि ईयरली कितना टैक्स फ्री पेंशन आपका है, तो इन शॉर्ट हम बोले तो न्यू रिजीम में आप बात करें तो 7.7 मतलब 7,75,000 तक आपकी जो टैक्स फ्री हो जाती है। और टैक्स रिजीम की बात करें तो 5,50,000 तक आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। और बट हाँ, आपकी कोई अदर इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अदर इनकम आपकी इंक्लूड है वो इसके ऊपर जा रही है तो फिर वहाँ आपको टैक्स लग जाएगा। या फिर आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, देखिए वहाँ पे सबके पीरियड ना वहाँ पे आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही मिलती है जो कि 3 लाख है। अगर हम मंथली बात करें तो अगर हम न्यू रिजीम हमारा 7.7 लाख 75,000 के हमें जो टैक्स फ्री है उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो अराउंड 64,000 अगर आपको पर मंथ पेंशन मिल रही है एज अ सैलरी, तो आपका जो है टैक्स फ्री वो होने वाली है। ओल्ड की अगर हम बात करें तो आपका 45,000 आप मान लीजिए, 45,000 अगर आपको पर मंथ सैलरी मिल रही है तो आपका टैक्स फ्री हो गया। बट हाँ, उस आपकी अदर कोई इनकम नहीं होनी चाहिए, अदर कोई इनकम इसमें इंक्लूड हमने नहीं किया है। तो हमने मंथली भी देख लिया, ईयरली भी देख लिया। उसके बाद एट द एंड मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी, देखिए बेशक से आपकी पेंशन की इनकम है, बट कई बार मिस्टेक्स हो जाती है सर्वर पे और किसी और के पैन कार्ड का डिटेल आपके पैन कार्ड पे भी आ सकता है, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और आप भूल गए हैं, तो आपको AIS TIS में वो सारी चीज़ें क्लियर आपको मेंशन हो जाती है। तो AIS TIS आप ज़रूर चेक करें अपने आईटीआर को फाइल करने से पहले। जस्ट इतना ही नहीं कि जी मेरी बस पेंशन आती है और मेरे को इसका आईटीआर फाइल करना है, बट एक बार आपको ज़रूर उसको चेक कर लेना है। कई बार आप भूल जाते हैं इन्वेस्टमेंट करके। आपको प्रॉपर आईटीआर फॉर्म फाइल करना है, आपको अपने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ज़रूर रखना है। अगर आपकी पेंशन के अलावा कुछ और भी चीज़ आप कर रहे हैं, या फिर पेंशन के अमाउंट के आप से FD या किसी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से आपको अच्छा खासा कैपिटल गेन आ रहा है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और अननेसेसरी ट्रांजेक्शन तो देखिए करनी ही नहीं है, उसको थोड़ा अवॉइड करिए, कम कीजिए धीरे धीरे। और आपके पास अपना जो पर्सनल CA जो आपको होना चाहिए, जो आपके प्रॉपर अच्छे से आईटीआर फाइल करे अकाउंटेंट, क्योंकि देखिए ईयर में एक ही बार ज़रूरत पड़ती है, तो एक बार अच्छे से आप फाइल करा लेंगे तो आगे 5 से 6 सालों के लिए फ्री हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी आईटीआर है जनरली 4 to 6 ईयर के अंदर में डिपार्टमेंट उस पर एक्शन ले लेता है, तो इट्स बेटर कि आप एक बार अच्छे से फाइल करा दें। और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट हमसे भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपके आपके पेरेंट्स की पेंशन आती है तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि गलत प्लानिंग करने से आपका एक्स्ट्रा टैक्स लग जाता है, प्लस आपकी एक्स्ट्रा प्रोफेशनल फीस भी लगेगी, प्लस आपको जो स्ट्रेस होगा, आपको जो टेंशन होगी। इट्स बेटर कि आप अच्छे से एक बार ही अपने इनकम टैक्स को फाइल कर लें। सो ऐसे ही टैक्स प्लानिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए स्टे स्मार्ट एंड स्टे टेंशन फ्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।